नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, जैसे कि हम बहुत सारे उपाय करते हैं किसी दशा के ऊपर और हम बार बार उस दशा का उपाय करते हैं, फिर भी हमें जो है परिणाम नहीं मिलते हैं। एक्चुअलिटी में उसका कारण क्या है कि हम इतने सारे उपाय कर रहे हैं और उपायों के बाद भी हमें परिणाम मिला। क्या हम गलत उपाय कर रहे हैं? क्या हम उस ग्रह को फलित ही नहीं कर पा रहे हैं? और क्या हम जो उपाय कर रहे हैं, क्या वो ज्योतिषीय जो उपाय है, क्या वो इनफ है? क्या वो उपाय उस ग्रह को शांत कर पा रहे हैं? तो उन सब चीज़ों को कैसे पकड़ेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कुंडलियों पे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि आप जो उपाय कर रहे हो वो ज्योतिषीय उपाय है, लेकिन जो ग्रह की जो मार है, ग्रह ने जो आपको नुकसान करा है, वो कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु में कर दिया है, जिसके कारण आपको जो है वो राहत नहीं मिल रही है। आपके उपाय अच्छे हो रहे हैं जिसके कारण आपका समय निकल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो वास्तु के द्वारा गठित हो चुका है, उसका वास्तु से ही उपाय करना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है। ये वैदिक वास्तु है। हम कई तरह के वास्तु कर सकते हैं, जैसे कि मैं ट्रेडिशनल वास्तु के करता हूँ, वैदिक वास्तु करता हूँ और प्रसन्न वास्तु भी करता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेडिशनल जो वैदिक वास्तु है उसके द्वारा हमने देखा है कि जातक की जो दशा चल रही है आज की डेट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे दशा का जो टैब लगाता हूँ, तो यहाँ पे 2014 से लेके और 2024 तक चंद्रमा की दशा चल रही है। अब यहाँ पे जातक की जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा 12वें घर में नीच का है। बहुत सारी कुंडलियाँ देखी होगी आपने कि कोई ग्रह नीच का होता है तो जरूरी नहीं कि उसकी पूरी की पूरी दशा खराब जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी व्यक्ति के साथ। चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा है, पूरी की पूरी खराब नहीं जा सकती। अब ये जो चंद्रमा है, जल तत्व राशि 12वें घर में बैठा है। 12वां घर क्या होता है? हमारा जो लग्न है उसका 12वां होता है। अगर 12वें घर में कोई ग्रह अशुभ है या नीच का बैठा है तो हमारे घर के अंदर वास्तु का एक दोष जरूर क्रिएट होता है। हमारे घर के 4 मेन पॉइंट होते हैं जन्म कुंडली के आधार से, आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस और आपका जो है वो 12वां घर, छठा घर और 8वां घर, ये 4 घर, ये जो 4 भाव होते हैं, इनमें अगर कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, नीच के बैठे हैं और उनकी दशाएं चलती हैं तो घर में कहीं ना कहीं वास्तु के दोष जरूर क्रिएट होते हैं। तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे नीच का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं वास्तु का दोष दिखाता है। और चंद्रमा जल तत्व है, जल का कारक है, तो जल दिखाएगा। हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई पानी की टंकी बना ली हो या फिर किचन में कोई सिंक या ऐसी जगह या ऐसा कोई लाल कलर कर लिया होगा जो गड़बड़ कर सकता है। तो यहाँ पे किचन में लाल कलर कोई नुकसान नहीं देता है, लेकिन चंद्रमा जितने दिन तो गड़बड़ करेगा वो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत तरीके से समझनी है। अब इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हो कि भाई ये चंद्रमा का जो वास्तु दोष बना है, जब घर में हमारे वास्तु दोष बनता है, अब इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। जैसे कि चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली का अष्टमेश है। अष्टम क्या है कि नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है, और वो अगर 12वें घर में चला जाके नीच का हो रहा है, इसका मतलब वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। दूसरा क्या है कि उसका राशि स्वामी मंगल है, जो जन्म कुंडली के अंदर मंगल उसको चौथी दृष्टि जो वास्तु दोष की दृष्टि मानी गई है, आप अगर वैदिक वास्तु करते हो तो उससे मंगल उसको देख रहा है। साथ में शनि और राहु दोनों की पित्त दोष की होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चंद्रमा है ना, इसकी दशा जब लगेगी ना, तब जातक ऐसा कोई निर्माण करेगा या ऐसे घर में चला जाएगा कि वो व्यक्ति के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। यानी कि आप इस चीज़ को पकड़िए। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है, बहुत एक्सपीरियंस लिया है कि आदमी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा धन कमा रहा था, और उसने एक दशा बदली, उसने नया घर ले लिया क्योंकि अच्छा पैसा कमाया था, और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसने एक नई फैक्ट्री ली, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसने घर में गाड़ी लाया और गाड़ी को डालने के लिए जो है वो रास्ते को इधर से उधर करा, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं दशाएं आपको इस तरह की रिजल्ट देती है। एक और क्या होता है कि अब जो वास्तु दोष हुआ है वो 2 चीज़ों पर इफेक्ट करता है। हमारे जीवन के अंदर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, एक तो विवाहिक जीवन, एक होता है आर्थिक जीवन, यानी कि हमारा व्यावसायिक जीवन। तो D10 और D9 दोनों को देखना बहुत जरूरी है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में प्राप्ति लाभ के घर में गया है, और शनि के साथ, जहाँ पे शनि नीच का है, और शनि जन्म कुंडली का अष्टमेश भी है और भागेश भी है, लेकिन अष्टमेश भी है। इसका मतलब, और यहाँ से चंद्रमा और यहाँ फिर मंगल से दृष्ट है, इसका मतलब कि जो वास्तु दोष बना है वो आपके कामकाज को इफेक्ट करेगा। उसका जो इफेक्ट होगा वो कामकाज होगा। अगर वो
जन्म कुंडली का है वो पूरे परिवार को देगा ही। D10 वाला अगर वास्तु दोष बनाए तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको कर्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, यानी कि काम धंधे को बिल्कुल ख़त्म, मंदी, सब कुछ खराब, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, गधे की तरह आज से 10 साल पहले थे आज भी वहीं पे हैं। इसके बाद आ जाता है D9 जो हमारा वैवाहिक जीवन है। अब यहाँ पे चंद्रमा को देखिए मीन राशि में बहुत बढ़िया है, सूर्य से दृष्ट है, और यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो गुरु की राशि में, गुरु 10वें घर में, और जो आपका शुक्र है वो भी काफ़ी बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे परिवर्तन जो है वो परेशानी नहीं है। इसका मतलब कि वैवाहिक जीवन पे इसका दिक्कत नहीं आएगा। कई बार आप देखेंगे तो दशमांश पे नहीं है, तो वास्तु दोष में क्या होता है कि दशमांश में नहीं, इसका मतलब क्या है, कर्म के क्षेत्र में दिक्कत नहीं आई है, लेकिन वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही खराब हो गया। घर बदला, नए घर में आए, पता ही नहीं चला गड़बड़। तो कुंडलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी के पास कुंडली नहीं है तो प्रश्न वास्तु बना सकते हो। तो वास्तु से संबंधित अगर कोई भी तरह की चर्चा करनी है, कोई आपकी जन्म कुंडली, घर के नक्शे के संबंधित है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर भी आ रहा है। तो चर्चा को हम जारी रखते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान देना है कि जो आपका D1 जो चार्ट होता है उसका जो भावचलित होता है, वैदिक भावचलित, केपी नहीं, वैदिक भावचलित, उसमें जाकर देखिए कि चंद्रमा कहाँ है। उसमें चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही बैठा है नीचस्थ। देखिए जैसे कि यहाँ पे शुक्र को देखिए, यहाँ पे मिथुन राशि में था, यहाँ पे छठे घर में चला गया, तो पत्नी को तो नुकसान नहीं देने दिया, लेकिन यहाँ पे कर्म भाव में चंद्रमा यहीं पे तटस्थ रूप से बैठा है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि भाई चंद्रमा का वास्तु है। तो ये जो जातक है उन्होंने खूब उपाय किए, 2014 से उपाय कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। उसी घर में है, परेशान हो रहे हैं, यानी कि 2014 में घर चेंज किया, उस पर परेशान हो रहे हैं, आर्थिक तौर पे परेशान, शारीरिक तौर पे परेशान, खूब परेशान हो रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा है। कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, उपाय पे उपाय कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे। तो उनका रिजल्ट आएगा कैसे? जब आप कुंडली के अंदर असली पकड़ पे जाओगे। हाँ, ज्योतिष से उपाय करेंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर वो ज्योतिष से प्रॉब्लम है तब। यहाँ पे वास्तु दोष, क्योंकि अष्टमेश एक नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है, और वो यहाँ पे आगे, अगर मान लीजिए द्वादशेश, यानी चंद्रमा अगर मान लीजिए द्वादशेश होता है और वो आगे अष्टम में बैठ जाता, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी करता। तो आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन्म कुंडली में, 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इनमें अगर अशुभ ग्रह बैठा है या फिर कोई ग्रह नीच का हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित वास्तु दोष होगा, और उसको आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये हमने क्लियर देखा है। अब ये कहाँ हो सकता है? ज़्यादातर ये जो चांस होता है वो आग्नेय कोणे में होने का चांस होता है, यानी कि 2 जगह होती है। यहाँ पे साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट हो गया, एक आपका जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि आपके ईस्ट में और साउथ ईस्ट के बीच के अंदर जो पॉइंट होता है वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी कि हम 100 डिग्री के लगभग का आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। 100 डिग्री के लगभग का, 100 सवा 100 के लगभग का यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट 2 जगह पे गड़बड़ होने का योग बनता है, पानी से संबंधित। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी सीनरी लगा लेते हैं, ऐसा कोई पिक्चर लगा लेते हैं जहाँ से जो है वो जैसे झरने के पिक्चर लगा लिया हमने, वो बहुत बड़ी गड़बड़ दे देता है यहाँ पे। इसलिए तो यहाँ पे उपाय यही करें कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं चंद्रमा से संबंधित, जल से संबंधित, उनको हटाएं, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे फिटकड़ी रखिए, यहाँ पे जो है वो अगरबत्ती, दीपक और कपूर को जो है वो क्या करें, जलाना नहीं है। कपूर को किसी मतलब दिए के ऊपर आपको जो है प्लेट रख के उसके ऊपर रखना है, जिससे कि उसको जो डिफ्यूज करना है, आपको राहत मिलेगी। और वेट करना आपकी दशाएं को बदलने का। जैसे ही मैंने बात की, मैंने कहा वास्तु दोष है, उन्होंने कहा कि हम, और मैंने कहा मकान चेंज करना, वो कह रहे हम सोच रहे हैं लेकिन मकान चेंज हो नहीं रहा। तो अब वो चेंज हो जाएगा, कब होगा, इसके दशा के अकॉर्डिंग। तो सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो मार्च 2024 में चेंज होना है, और वहाँ से उसके बाद चंद्रमा के बाद जो है वो नेक्स्ट मंगल की दशा आती है। मंगल जन्म कुंडली का पंचमेश नवम घर में बैठा है, हेल्थ को बच्चा बढ़िया करता है तो लाभ देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे आप सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा भी आप वास्तु देखते हो, तो 8वें घर के अंदर 19 बिंदु है, स्वस्थ नहीं है। इसीलिए फिर चंद्रमा का अगर विनाष्टक वर्ग देखते हैं तो 8वें घर के पॉइंट कम है, 4थे घर के पॉइंट 2 हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम जन्म कुंडली के द्वारा ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में उपाय कर रहे हैं, क्या हम गलत तरीके से तो नहीं करें। तो उसको आपको समझना है। और आज का ये वीडियो एस्ट्रो वास्तु जन्म कुंडली के द्वारा वास्तु को फलित करने का था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।